मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे साइक्लोएल्केन के ही कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। अभी तक जो आपको मैंने 2 वीडियोज अपलोड किए थे, तो पहला था साइक्लोएल्केन का इंट्रोडक्शन में, तो उसमें डेफिनेशन क्या होते हैं साइक्लोएल्केन, उनकी क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है, फिर उनके नोमेनक्लेचर क्या होती है। उसके बाद एक वीडियो डाला इसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मीन्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड था। अब ये थर्ड इसमें स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। एक्चुअली में ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो साइक्लोएल्केन आपको पता है, साइक्लोएल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, लेकिन सिर्फ क्या होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर, ऐसे रिंग जैसे ये रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो आपका बॉन्ड रहेगा वो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। तो कार्बन जो भी इसमें हाइब्रिडाइज रहते हैं आपके क्या रहते हैं, sp3 रहते हैं। जैसे ये 2 स्ट्रक्चर आप देखिए, ये आपका क्या है, प्रोपेन है। ये स्ट्रक्चर जो आपका प्रोपेन है और ये स्ट्रक्चर इसी का कंजन आपका है साइक्लोप्रोपेन, जो साइक्लिक है। अब सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड आपका क्या होता है, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, जो नॉर्मली आपका प्रोपेन में दिखता है हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल है 109.28। लेकिन अगर आप साइक्लोप्रोपेन का देखेंगे तो इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में जितने कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी जो रहती है आपकी, वो क्या रहती है, आपकी sp3 रहती है। लेकिन जब इसका बॉन्ड एंगल देखेंगे तो बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री। मीन्स आपका कितना लेस हो गया, 109 माइनस आपका 109.28 माइनस 60 डिग्री करेंगे तो ये नियर अबाउट 49.28 आपका आया। इतनी डिग्री बॉन्ड एंगल की आपकी डिफरेंस आ गई, मतलब इतना नज़दीक अपना जो बॉन्ड आपके बॉन्ड्स हैं, इतने एंगल से एक दूसरे के नज़दीक आ गए। तो जब एक दूसरे के नज़दीक आ गए, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट है बॉन्ड बनाने में, वो उस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस भी आपका कम हो गया। डिस्टेंस कम हो गया तो फिर उनके बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाती है। तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगी तो फिर ये मॉलिक्यूल स्टेबल कैसे होता है, कैसे मॉलिक्यूल हमें एग्जिस्ट, स्टेबल है मतलब एग्जिस्ट कैसे ही करता है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए 2 साइंटिस्ट आपका 3 अलग अलग थ्योरी है। सबसे पहले उन्होंने दिया था बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर साइंटिस्ट थे, एडोल्फ बेयर जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको प्रपोज किया था। दूसरा आपका है थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग। स्ट्रेनलेस रिंग मतलब कोई स्ट्रेन नहीं, ऐसा रिंग जिसमें कोई स्ट्रेन नहीं होगी। कोई आपका मतलब स्ट्रेन का मतलब तो कोई आपस में आपकी जो खिंचाव जो बोलते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिपल्सन उसको बोलेंगे, उनके बीच में कोई रिपल्सन नहीं रहेगी। उसके अनुसार ये 2 थ्योरीज आपको 2 अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है, सर्च मोर थ्योरी एंड कोल्सन एंड मोफिट मॉडिफिकेशन। ये 2 हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग में। और सबसे पहले जो दिया था बेयर स्ट्रेन थ्योरी। यही इंपॉर्टेंस है स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स पढ़ने के लिए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन आपका सेम है, बॉन्ड एंगल आपका डिफरेंट हो गया, बॉन्ड एंगल कम हो गया, मीन्स आपके जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए, रिपल्सन बढ़ गया। उसके बावजूद ये मॉलिक्यूल्स कैसे स्टेबल है, क्या डिग्री कितने टेम्परेचर पे स्टेबल रहेंगे, तो उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स। नाउ अब देखेंगे सबसे पहला जो थ्योरी जो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब जिसके बेसिस पर साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी। जैसे अभी आपको बताया कि साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये एल्केन है। आपको पता है साइक्लोएल्केन, इसमें जो कार्बन कार्बन है सिंगल बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, लेकिन जो क्या होते हैं रिंग बनाते हैं। तो इसके कारण जो आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो बॉन्ड एंगल नॉर्मल होती है 109 डिग्री होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर आपका चेंज होता है। तो चेंज होने के कारण आपकी उसकी स्टेबिलिटी में क्या होती है, थोड़ी सी अंतर आती है। तो उसी चीज़ को आपको कैसे स्टेबल हो जाते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि स्टेबिलिटी क्या होगी क्या नहीं होगी, इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहले सबसे पहले अब क्या आती है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। इसको 1855 में बेयर एडोल्फ वॉन बेयर साइंटिस्ट थे, आपका जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था कि किसी भी साइक्लोएल्केन कोई भी साइक्लोएल्केन है उसकी जो स्टेबिलिटी होगी दैट विल बी प्रिडिक्टेड बाय डिटरमाइनिंग हाउ क्लोज द बॉन्ड एंगल ऑफ प्लेनर साइक्लोएल्केन इज टू द आइडियल टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एंगल। मतलब किसी भी साइक्लोएल्केन, आप साइक्लोप्रोपेन लो, साइक्लोब्यूटेन लो, साइक्लोहेक्सेन लो, कोई भी साइक्लोएल्केन लेंगे, उसकी स्टेबिलिटी ये आपको इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि उस मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एंगल है वो 100 जो टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एंगल 109.28 पॉइंट है, इसके नज़दीक कितना है। जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, जितना दूर उससे जाएगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, आपकी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये उन्होंने आपको प्रपोज किया था। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। उन्होंने क्या बोला था एडोल्फ वॉन बेयर ने कि किसी भी साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी इस चीज़ पर निर्भर करती है
कि उस मॉलिक्यूल, जैसे ये मॉलिक्यूल आपका कोई भी, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो आपका बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल जो बॉन्ड एंगल है, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट, इसके कितना नज़दीक है। इससे जितना ज़्यादा नज़दीक इसके नियर होगा जितना, उतना स्टेबल होगा। इससे जितना दूर होगा उतना ही आपका क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी डिक्रीज होते जाएगी। उन्होंने जो ये आपका प्रपोज किया था, ये आपका थ्योरी, ये कुछ फैक्ट्स थे, कुछ ऑब्जर्वेशन थे, जिसको फैक्ट्स को ऑब्जर्व करके तब उन्होंने इस चीज़ को प्रपोज किया था। और क्या क्या चीज़ था, सबसे पहले उन्होंने क्या अज्यूम किया था कि जितने भी साइक्लोइड केन्स होते हैं दे आर फ्लैट एंड कोप्लेनर। फ्लैट का मतलब आपका एक ही प्लेन में, ठीक, आपके जो भी आपका क्या नाम है जो कार्बन हाइड्रोजन जो भी प्रेजेंट इसमें आपका मीन्स 2 डायमेंशन। फ्लैट का मतलब 2 डायमेंशन में, और कोप्लेनर का मतलब जो कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन या दूसरे जो एटम्स प्रेजेंट है वो सब के सब एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। अदर अबव द प्लेन, आपके अबव द प्लेन होगा या तो बिलो द प्लेन होगा, मतलब टुवर्ड्स द व्यूअर होगा या अवे फ्रॉम द व्यूअर होगा, जो भी होंगे सब एक ही प्लेन में आपके प्रेजेंट होंगे। ये पहला उनका आपका अजम्पशन था। दूसरा उन्होंने क्या बोला था, क्योंकि सिंस साइक्लोइड केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है आपका सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3, तो उसके अनुसार जो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.28 डिग्री होने चाहिए। इसको देखकर उन्होंने क्या किया था, एनी डेविएशन, अब उन्होंने एक नया टर्म दिया था एंगल स्ट्रेन। ये एंगल स्ट्रेन क्या होता है, अब इस जो नॉर्मल टेट्राहेड्रलिक एंगल है, इससे जो डेविएशन होगी आपकी, जो साइक्लोएल्केन बॉन्ड, आपके साइक्लोएल्केन मॉलिक्यूल होंगे, इसमें जो बॉन्ड होगी, उस बॉन्ड की जो डेविएशन इसके होती है, तो डेविएशन के कारण क्या होता है, आपके जो बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। इसके कारण क्या होता है, उनके बीच में रिपल्सन होता है, जिससे मॉलिक्यूल के अंदर एक इंटरनल स्ट्रेन का मतलब खिंचाव का मतलब जब मॉलिक्यूल आपका, जैसे ये बॉन्डेड है, यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो अब देखो ये नज़दीक, जहाँ पहले आपका मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल में देखो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे है, डिफरेंट है, इसके बीच में आपका क्या नाम है डिस्टेंस कम हो जाती है। कम होने के कारण इसके इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो रिपल्सन होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाना कोशिश करेंगे। तो दूर जाने की कोशिश में क्या होगा, मॉलिक्यूल एकदम हमेशा ऐसा खींचा होगा, ऐसे लगेगा, तो उसी चीज़ को बोलते हैं स्ट्रेन। तो इसके कारण क्या होती है, एक आपकी इंटरनल स्ट्रेन डेवलप होती है उस रिंग में, जिसको बोलते हैं हम एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन का मतलब खिंचाव, एंगल मतलब जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल डेविएट होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के नज़दीक आए, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के नज़दीक आए तो उनके बीच में रिपल्सन होती है। उसी रिपल्सन के कारण क्या होता है, आपको उसके बीच में स्ट्रेन आता है, उसी चीज़ को बोलते हैं हम एंगल स्ट्रेन। ये एंगल स्ट्रेन की वैल्यू डिटरमाइन करती है कि कोई मॉलिक्यूल, कोई साइक्लोएल्केन कितना ज़्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा। मोर द वैल्यू ऑफ एंगल स्ट्रेन लेस स्टेबल, जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन की वैल्यू होगी उतनी ही लेस स्टेबल कंपाउंड होगा। मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिपेंड करेगी एंगल स्ट्रेन के ऊपर। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए जो फैक्ट्स, जिस फैक्ट्स के ऊपर आपका बियर ने अपना थ्योरी को प्रपोज किया था कि आपका जितने भी साइक्लोएल्केन्स होते हैं 2 डायमेंशन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। बॉन्ड सिंस सारे के सारे सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड एंगल 109 होती है। उन्होंने एक नया टर्म दिया था एंगल स्ट्रेन। तो एनी डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल्स फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैल्यू वुड इम्पोज एन इंटरनल स्ट्रेन ऑन द रिंग कॉल एंगल स्ट्रेन। मीन्स कोई भी डेविएशन आपका 109 से आपका जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल की एंगल है, इससे जितना दूर आपके जाएंगे, दूर या नज़दीक जो भी, तो उसके कारण क्या होगा, मॉलिक्यूल के अंदर एक अनस्टेबिलिटी आती है, खिंचाव आता है, उसी चीज़ को बोला जाता है, उन्होंने टर्म दिया था एंगल स्ट्रेन। और इस एंगल स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करेगा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन उतनी लेस स्टेबिलिटी, जितनी कम एंगल स्ट्रेन उतनी ही आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब एंगल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला है, एंगल स्ट्रेन इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 109.5 डिग्री जो नॉर्मल आपका टेट्राहेड्रल एंगल है, माइनस बॉन्ड एंगल ऑफ द साइक्लोएल्केन। जो साइक्लोएल्केन जिसकी हमें निकालनी है स्टेबिलिटी, उस साइक्लोएल्केन में बॉन्ड एंगल क्या है उसको माइनस करेंगे 109 से, फिर उसको हाफ करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे 109 से। तो जितनी ज़्यादा उससे दूर जाएगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी, जितना इसके नज़दीक आएगा उतनी स्टेबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी। एक एक करके अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। साइक्लोप्रोपेन के केस में, साइक्लोब्यूटेन के केस में कितना एंगल स्ट्रेन आता है, फिर उसकी कितनी स्टेबिलिटी थी, उस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यही आपका
बेयर स्ट्रेन थ्योरी जनरल, इसकी जो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद तब आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन एक एक मॉलिक्यूल को उन्होंने कैलकुलेट किया था, साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन का। देन उसका उन्होंने स्टेबिलिटी को आपको बताया, आपको उन्होंने कुछ अपने क्या नाम है स्टेबिलिटी को प्रपोज किया था, कौन सा साइक्लोकेन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा नहीं है, फिर इसके लिमिटेशंस, ये चीज़ से हम अब देखेंगे। जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी भी हम लोग देख रहे हैं, तो उसी का नेक्स्ट आपका है जो बेयर ने आपका स्ट्रेन थ्योरी का अपना प्रपोज किया था रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द साइक्लोअल्केन्स। तो उनके लिए उन्होंने उसके लिए क्या किया था, जो फर्स्ट फ्यू मेंबर्स थे, मतलब साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन तक, उन्होंने उसकी अकॉर्डिंग टू उन्होंने फार्मूला दिया था कि कैसे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपका जो साइक्लोअल्केन होते हैं, जो एंगल स्ट्रेन होती है, मीन्स आपको जो डेविएशन होती है फ्रॉम बॉन्ड एंगल फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल जो 109 से होती है, तो उसी को बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। तो उसको निकालने के उन्होंने फार्मूला दिया था, हाफ ब्रैकेट में जो आपका sp3 का जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल जो होते वैल्यू माइनस उस साइक्लोअल्केन में बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो वो जो आंसर आएगा वही आपकी वैल्यू होगी एंगल स्ट्रेन। और जितना ज़्यादा डेविएशन होगा इस नॉर्मल से, उतना ही ज़्यादा एंगल स्ट्रेन, उतने ही लेस स्टेबल आपका कंपाउंड होगा। तो उन्होंने एक एक करके स्टडी किया था। अब जैसे उन्होंने सबसे पहले लिया था साइक्लोप्रोपेन, आपने लिया था, तो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे एग्जैक्टली जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके जैसा होता है। मीन्स ट्रायंगल जो होता है जिसके 3 साइड्स 3 कॉर्नर्स होते हैं, 3 कॉर्नर्स पर आपके कार्बन रहते हैं। इन 3 कॉर्नर्स में जो कार्बन होती है, इसकी जो बॉन्ड एंगल होती है वो होता है आपका 60 डिग्री। जो 3 एंगल्स आपके होते हैं कॉर्नर, जो कार्बन के बीच में जो एंगल रहेगा होगा 60 डिग्री। तो इस फॉर्मूला पर जब हम रखेंगे इस 60 वैल्यू को और एंगल स्ट्रेन निकालेंगे तो वो आएगा 24.75। इसी तरह उन्होंने साइक्लोब्यूटेन के लिया था। साइक्लोब्यूटेन एकदम आपका कैसा है, स्क्वायर की तरह है। तो इसके अंदर जो आपके बॉन्ड एंगल रहेगा कार्बन के बीच में वो रहता है आपका 90 डिग्री, और इसकी जो एंगल स्ट्रेन निकाली जाती है वो आपकी आती है वैल्यू, उसकी आती है 9.75 डिग्री आती है। उसी तरह साइक्लोहेक्सेन का निकालते हैं तो साइक्लोहेक्सेन में 120 है। इस केस में आपकी जो वैल्यू आती है वो माइनस आती है। माइनस आपका ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये एक रेगुलर हेक्सागोन की तरह है, इसकी एंगल स्ट्रेन की वैल्यू आती है -5.25 डिग्री। तो इन सब की आपकी जो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इन 6-7 की उन्होंने सबकी एंगल स्ट्रेन निकाला था। निकालने के बाद फिर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन हुआ उस पर उन्होंने कुछ अपना क्या नाम है अपना प्रपोज किया था और कुछ व्यूज़ दिए थे उन्होंने, कुछ अपने आपके एक्सप्लेनेशन उस ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए थे। फिर उसी एक्सप्लेनेशन से उन्होंने आपका जो थ्योरी को प्रपोज किया था कि किसी भी जो साइक्लोअल्केन्स रहता है, साइक्लोअल्केन की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है उस मॉलिक्यूल के एंगल स्ट्रेन के ऊपर। जितना ज़्यादा उस साइक्लोअल्केन में एंगल स्ट्रेन होगा उतना ही वो मॉलिक्यूल क्या होगी, आपकी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। क्योंकि एंगल स्ट्रेन क्या है, इंटरनल एंगल स्ट्रेन मीन्स जो नॉर्मल आपका टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री वैल्यू है उससे कितना उसका आपका डेविएशन हो रहा है। तो जितना ज़्यादा डेविएशन उतनी मीन्स उतनी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन, जितनी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन उतनी ही आपका क्या होगा मॉलिक्यूल, मतलब कि उसमें इंटरनल जो स्ट्रेन होगा, आपका जो रिपल्सन होगा, इंटरनल स्ट्रेन का मतलब जो रिपल्सन होगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो बॉन्ड बनाने में आपके इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहेंगे कार्बन के बीच में, तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। इसके कारण मॉलिक्यूल क्या होता है, स्ट्रेन खिंचाव में रहती है, हमेशा टूटने की उस पर रहता है। तो वही चीज़ आपका है ये बेयर स्ट्रेन। फिर इस पर उन्होंने क्या क्या आपके एक्सप्लेनेशन क्या ऑब्जर्वेशन किया था, उस ऑब्जर्वेशन पर क्या उन्होंने प्रपोज किया था उसको अब हम देखेंगे। अभी हमने देखा कि कैसे बेयर ने आपकी जो डिफरेंट साइक्लोअल्केन्स है उन्होंने अपने फार्मूले से एंगल स्ट्रेन कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया था। ये जो है आपका स्टेबिलिटी, अब जैसे उन्होंने निकाला हर एक का साइक्लोअल्केन के डिफरेंट जितने साइक्लोअल्केन उन्होंने साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन सबकी उन्होंने आपका निकाला था एंगल स्ट्रेन। तो जैसे साइक्लोप्रोपेन का उन्होंने देखा था 24.75, साइक्लोब्यूटेन में था 9.75, साइक्लोपेंटेन में था 0.75, साइक्लोहेक्सेन में था -5.25 और साइक्लोहेप्टेन में -12.46। मीन्स जैसे जैसे आपका साइक्लोप्रोपेन से हम आपके साइक्लोहेक्सेन पेंटेन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो डेविएशन है फ्रॉम द नॉर्मल आपकी जो टेट्राहेड्रल एंगल 109 वो कम होते जा रही, और साइक्लोपेंटेन में सबसे कम है 0.75। तो इन्होंने इतने सबकी जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने जो आपका फैक्ट उन्होंने प्रपोज किया था वो दिया था। अब इसमें देखिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन के केस में पॉजिटिव है, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेप्टेन में आपका माइनस साइन है।
तो पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो सिंगल आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको कंप्रेस किया गया, मतलब नज़दीक लाया गया, जिससे क्या होगा, आपको नज़दीक लाने के बाद उनकी स्टेबिलिटी को आपको बढ़ाया गया। नेगेटिव साइन का मतलब है उनके बीच में जो आपको कंप्रेस ने उसको क्या किया, वाइडन किया गया, बढ़ाया गया, चौड़ा किया गया। तो ये जो चीज़ें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बताती हैं। अब जो मेन स्टेबिलिटी है वो पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि वैल्यू किसकी कितनी ज़्यादा है। जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू आपकी आएगी, 24.7 सबसे ज़्यादा है, आपका साइक्लोपेंटेन 0.7 सबसे कम है, मीन्स नज़दीक है आपके जो आपकी होती है कंपाउंड नॉर्मल टेट्राहेड्रल की जो एंगल होती है उससे सबसे नज़दीक है, सबसे कम डिफरेंस है। तो साइक्लोप्रोपेन की सबसे कम स्टेबिलिटी होती है, साइक्लोपेंटेन की सबसे ज़्यादा। इन्होंने प्रपोज किया था इस वैल्यू के अनुसार साइक्लोप्रोपेन के आपका मैक्सिमम है, जो डेविएशन है साइक्लोपेंटेन की मिनिमम है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन लीस्ट स्टेबल है, साइक्लोपेंटेन आपका मोस्ट स्टेबल है आपका। ये चीज़ उन्होंने आपका, और जो ये है आपका साइक्लोहेक्सेन हायर, आपका साइक्लोएल्केन से जो एवब है, जिसके साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन, ये क्या इसमें नेगेटिव आपका एंगल स्ट्रेन है, मीन्स इसको एंगल जो है बॉन्ड है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस है इसको वाइडन किया गया, इसके तरफ खींचा गया। तो इससे क्या होता है, जितने ज़्यादा इसको फिर दूर किया जाएगा आपका स्ट्रेन और बढ़ते जाएगा, और इससे इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बढ़ती जाएगी, स्टेबिलिटी होती है वो घटती जाएगी। ये चीज़ उन्होंने आपका जितने भी डिफरेंट साइक्लोएल्केन अप टू साइक्लोहेप्टेन उन्होंने कैलकुलेट किया था। एंगल स्ट्रेन कैलकुलेट करने के बाद जो उनको आंसर्स आपको उनको जो ऑब्जर्वेशंस है उस ऑब्जर्वेशंस पे इन्होंने इस चीज़ को प्रपोज किया था, ये चीज़ उन्होंने बताया था। तो ये एंगल स्ट्रेन आपका बेस स्ट्रेन अलग अलग एंगल की अलग अलग साइक्लोएल्केन्स की निकाल कर उन्होंने निकाला था। लेकिन ये आपका जो थ्योरी है इसके कुछ लिमिटेशंस है, क्योंकि ये थ्योरी जो इनके अनुसार साइक्लोपेंटेन आपका क्या है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन होता है साइक्लोहेक्सेन। तो इनकी क्या लिमिटेशंस है अब उसको हम लोग देखेंगे, इनकी लिमिटेशंस। जो बेस स्ट्रेन अभी निकाला कैलकुलेटेड, जो कि अपने एंगल स्ट्रेन के फॉर्मूले से, तो ये आपका अगेन डिफरेंट है। साइक्लोप्रोपेन का 24.75, साइक्लोब्यूटेन की आई 9.75, साइक्लोपेंटेन का है 0.75, साइक्लोहेक्सेन का है -5.25। तो इसके ऑब्जर्वेशन पर उन्होंने प्रपोज किया कि साइक्लोपेंटेन हैज़ द हाईएस्ट या मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड साइक्लोप्रोपेन हैज़ द मिनिमम स्टेबिलिटी। साइक्लोपेंटेन, देन साइक्लोहेक्सेन, देन साइक्लोब्यूटेन एंड देन आपका साइक्लोप्रोपेन, ऐसा था उन्होंने प्रपोज किया था। लेकिन एक्चुअलिटी में होता क्या है, जो साइक्लोहेक्सेन है इट इज़ मोर स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका साइक्लोहेक्सेन होता है, देन साइक्लोपेंटेन, देन साइक्लोब्यूटेन एंड देन आपका प्रोपेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन एंड देन साइक्लोप्रोपेन, ये एक्चुअलिटी में होता है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। लेकिन उन्होंने प्रपोज किया था कि साइक्लोपेंटेन इज़ मोर स्टेबल या मोस्ट स्टेबल देन अदर आपका साइक्लोएल्केन जो होता है। तो ये इनके सबसे बड़े ड्रॉबैक था आपका। तो यही कुछ उसके बाद आपके लिमिटेशंस, जहाँ पर आपके ऐसे लिमिटेशंस का मतलब ड्रॉबैक या ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस जिसको बेयर ने या बेयर थ्योरी के अनुसार उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, वही उनकी लिमिटेशंस थे। इसमें पहला क्या था, क्यों उनकी फेल हो गई आपकी थ्योरी। तो सबसे पहले इसका रीज़न था कि उन्होंने क्या अज्यूम किया था, साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर, मतलब आपका साइक्लोएल्केन्स के जो ये स्ट्रक्चर, सपोज मान लो जैसे ये साइक्लोब्यूटेन ही है आपका, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन है। तो उन्होंने क्या बोला था, प्लेनर का मतलब होता है कि कार्बन जिस प्लेन में है उसी प्लेन में हाइड्रोजन भी होगा। मतलब अगर कार्बन एबव द प्लेन है, ठीक है, जैसे ये प्लेन है तो एबव द प्लेन है तो हाइड्रोजन भी एबव द प्लेन रहेगा। कार्बन अगर बिलो द प्लेन है तो हाइड्रोजन भी बिलो द प्लेन। मतलब जितने भी एटम्स उस साइक्लोएल्केन में प्रेजेंट है सब के सब एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, बल्कि ये गलत, ऐसा होता नहीं है। इसमें क्या होता है, एक एबव द प्लेन रहता है तो दूसरा क्या रहता है, बिलो द प्लेन रहता है, जिससे क्या होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होती है। डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो रिपल्सन मिनिमम होगा, स्टेबिलिटी अपने आप क्या होती है, बढ़ जाती है। तो पहला उन्होंने जो एजम्पशन लेकर उन्होंने ये सब थ्योरी को प्रपोज किया था, ये उन्होंने एंगल स्ट्रेन कैलकुलेट किया था, उनका जो एजम्पशन था वहीं पहले सबसे पहला एजम्पशन गलत था। दूसरा वो क्या, उनके जो इफेक्ट है ऑफ एंगल स्ट्रेन इन लार्जर रिंग सिस्टम, मतलब उन्होंने साइक्लोहेक्सेन को क्या बताया था कि अनस्टेबल है, आपका साइक्लोपेंटेन से लेस स्टेबल है, या साइक्लोहेप्टेन, आपका ऑक्टेन, नोनेन, ये सब की स्टेबिलिटी को उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था। उन्होंने इवन क्या माना था कि जो फोर्थ पॉइंट में देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम लार्जर रिंग सिस्टम्स आर नॉट पॉसिबल एज दे हैव नेगेटिव स्ट्रेन बट प्रैक्टिकली दे एग्जिस्ट एंड आर मच मोर स्टेबल। उन्होंने बोला था क्योंकि जब ऐसे बढ़ते हैं, साइक्लोहेक्सेन में -5.25 था, साइक्लोहेप्टेन में जाएंगे तो माइनस आपका 12 आ रहा था। तो जैसे जैसे रिंग सिस्टम आपका
उसके बाद साइक्लोऑक्टेन पर जाएंगे, साइक्लोनोनेन पर जाएंगे, उसका जब निकालेंगे तो उसके भी माइनस की वैल्यू आपकी बढ़ती जाती है, -15 -20 होती जाती है। उन्होंने बोला था कि जो लार्जर रिंग सिस्टम है एवं साइक्लोहेप्टेन ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है इस आपके वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि उनकी जो एंगल स्ट्रेन की वैल्यू आती है वो नेगेटिव में आती है, और नेगेटिव में आती है मतलब उसको एकदम दूर करना होता है, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक्चुअलिटी में क्या होता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, ये साइक्लिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड दे आर मच मोर स्टेबल देन द साइक्लोपेंटेन, जिन्होंने उसको प्रपोज किया था, उसमें सबसे मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन है। तो ये उनकी दूसरी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी, लिमिटेशंस था। तो इसी के कारण उन्होंने इस चीज़ को आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जो आपका जो स्टेबिलिटी है साइक्लो में, जो लार्जेस्ट रिंग आपका जो है लार्जर जो रिंग सिस्टम है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, उनकी स्टेबिलिटी कैसे है, उनमें एंगल स्ट्रेन कैसे हम अप्लीकेबल करेंगे, उस चीज़ को आपका एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए थे। एंड थर्ड, जैसे अभी आपको बताया, उन्होंने क्या बताया था कि साइक्लोपेंटेन क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या होता है कि साइक्लोहेक्सेन स्टेबल है देन द साइक्लोपेंटेन, और उन्होंने इसको उल्टा बताया था। ये 4 लिमिटेशंस हैं, ये चारों पॉइंट है जिसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसी चीज़ को बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, क्योंकि हो सकता है 2 नंबर जो पहला सेक्शन होता है 2 नंबर, उसमें पूछ सकता है सीधा राइट द लिमिटेशंस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी, या राइट, अभी देखो यहाँ पर आता है स्टेबिलिटी से भी क्वेश्चन आता है, आ सकता है, पूछ देंगे राइट द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स एज पर बेयर स्ट्रेन। ठीक, तो उस केस में आपको ये लिखना होगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि राइट द स्टेबिलिटी या गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन, तब उसमें आपको ये लिखना है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन। जो ये जो वैल्यू मैंने लिखा आपका एंगल स्ट्रेन की, आपके जो अलग अलग साइक्लोएल्केन के कैलकुलेट किया है, उस फार्मूला को भी याद रखिएगा। आपको उस फार्मूला इसी वीडियो में है। एंगल स्ट्रेन जो होती है दिस इक्वल टू हाफ जो आपका नॉर्मल जो टेट्राहेड्रल की एंगल होती है 109.5 डिग्री माइनस जिस आपका एल्केन का निकालना है बॉन्ड एंगल ऑफ उस स्केल का, उस साइक्लोएल्केन का क्या करना है, लिख देना है, माइनस करना है, उसको हाफ से डिवाइड करना है, जो आपका आंसर आएगा वही एंगल स्ट्रेन आएगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, हो सकता है आपको पूछ दे। ठीक, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेयर स्ट्रेन थ्योरी, आपके एग्जाम में आना ही आना है, 90% से अबव चांसेस रहता है ये आना है। स्टेबिलिटी ऑफ आपका जो साइक्लोएल्केन है उसमें सबसे ज़्यादा इशू को आपको पढ़ा भी जाता है, इसको फॉलो भी की जाती है। अब इसके बाद दूसरी स्ट्रेन जो आपको, क्योंकि साइक्लो उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, हायर जो साइक्लोएल्केन है, तो उसको स्टेबल आपका एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी थ्योरी 2 साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया था, जिसको बोला गया था आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग, जो इस वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया हुआ है कि 2 थ्योरी थी हैं इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। पहला बेयर स्ट्रेन थ्योरी और दूसरा था थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग। तो वो अब हम देखेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग का।